Good morning to all of you. Today I will start to projectile motion class 11th and basic to competition level के लिए भी बेस्ट टॉपिक है projectile motion. तो what is mean by projectile motion, इसको हमें यहाँ पे देखना है, कंसीडर करना है कि projectile motion क्या होता है, डिफाइन करना है projectile motion को. एनी अदर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. लाइक दैट ये फाउंटेन है, तो फाउंटेन का जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ से स्टार्टिंग है एंड देन ये यहाँ पे कंप्लीट कवर कर रहा है, तो एक ट्रेजेक्ट्री को शो कर रहा है, कर्वीलिनियर ट्रेजेक्ट्री को शो कर रहा है. इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. तो हम इसका आगे डेफिनेशन देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो वो 2D में है, 3D में या 1D में है. तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इट इज 2D, मीन्स यहाँ पे हम 2D की बात करेंगे, 1D की भी बात करेंगे, 3D यहाँ नहीं है फिलहाल. तो हम किसकी बात करेंगे, 1D एंड 2D की. तो 1D हमारे पास देखो, यहाँ अगर हम 1D की बात करते हैं ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन की हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ हम 2D की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 एक्सिस हो गए हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस एंड एक हमारे पास वाई एक्सिस. ठीक है, राइट. तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा. कुछ बेसिक चीजें, इसके कंपोनेंट्स जैसे एक्स वाई कोस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये कैसे डिफाइन होंगे, इन सब चीजों को यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे. तो हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे x का कंपोनेंट होगा, कैसे y का कंपोनेंट होगा, कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सब चीजें हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आज डिफाइन करने वाले हैं. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. Projectile motion is a motion in which an object is thrown near the earth's surface and it is moves along the curved path under the action of gravity only. ये क्या बोला है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, लाइक दैट मेरे पास ये रबर है, अगर मैं इस एरेजर को मैं ऐसे थ्रो आउट करती हूँ तो ये कहीं इस इनिशियल पॉइंट से कहीं दूसरे पॉइंट पे जाके गिरेगा, तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, एक कर्व पाथ को ड्रॉ कर रहा है. तो इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. अभी ट्रेजेक्ट्री है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोशन पे. मोशन हो रहा है, कर्वीलिनियर मोशन हो रहा है. अब हमने देखा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर हम उसे थ्रो करते हैं तो वो डाउनवर्ड ही गिरता है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उसके पास अट्रैक्शन फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने स्टडी की हुई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या डिफाइन करता है, अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर हम जितने ऑब्जेक्ट्स को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो वो कहाँ आएगा, सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा. लाइक दैट जैसे मैंने अभी इस इरेजर को ऊपर की तरफ फेंका, है कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है. तो इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. ये स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री थी. हमें 2D की देखनी है तो हम क्या कर रहे हैं, कर्वी पाथ की हम बात कर रहे हैं, कर्व पाथ की, और वो किस पे एक्शन करती है, ग्रेविटी पे. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसे हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं. तो मोशन ऑफ अ स्नो बॉर्डर डिस्क्रीडिंग फ्रॉम अ स्लोप, मीन्स हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से कर रहे हैं, इस इनिशियल पॉइंट से हमने स्टार्ट किया बॉर्डिंग करना. ये स्टार्ट करते करते हमने एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर ली है, एंडिंग पॉइंट. तो मीन्स मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूंगी, ये इनिशियल पॉइंट हो गया हमारे पास एंड ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल पॉइंट. तो लोकेशन हमारी चेंज हुई है, जहाँ पे हम पहले थे किसी टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में ना रह के हमारे पास यहाँ पे t1 कुछ टाइम है, यहाँ t टाइम हमारे पास 0 से डिफाइन हो रहा है. तो ये एक हमारे पास ट्रेजेक्ट्री बन रही है एक कर्व पाथ की. कौन से, कर्व पाथ ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, अब इसी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड किस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके बेस पे जो एग्जांपल्स लिए हैं उसको समझा रहे कि इनिशियल यहाँ से स्टार्टिंग था,
देन ये कर्व पाथ कंप्लीट करने के बाद एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ हुआ, जो ये मोशन हुआ है हमारा स्टेप बाय स्टेप, इसी को हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और एग्जांपल्स हमारे पास, मोशन ऑफ अ राइडर परफॉर्मिंग अ बाइक स्टंट। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, एक बाइक स्टंट का मोशन देखेंगे जो परफॉर्म कर रहा है किसको, एक ट्रेजेक्ट्री को, एक कर्व पाथ को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं हमारे पास कि हमने इनिशियल यहाँ से स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग करने के बाद हमने ये कर्व पाथ को ड्रॉ किया है। कर्व पाथ को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की बातें कर रहे हैं। तो हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स यहाँ पे है। इनिशियल अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है u इक्वल्स टू 0, देन यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास किसकी होगी, v फाइनल। अब हम यहाँ पे इस ट्रेजेक्ट्री पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं, एक हमारे पास x एक्सिस होगा और एक हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ करेगा। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करके एंगल देखूंगी तो मेरे पास कितना एंगल होगा, थीटा, जिसकी बारे में हम आगे बातें करेंगे कैसे वो डिफाइन करेगा। और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, लाइक मोशन ऑफ अ वाटर जेट्स कमिंग आउट फ्रॉम नोजल्स। मीन्स क्या है कि इन नोजल से जो वाटर की ट्रेजेक्ट्री बन रही है, कर्व बन रही है, कैसी बन रही है, यहाँ पे जो शेप बन रही है वो कैसी बन रही है, कर्व, तो इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्ट हो रहा है हमारा, एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हुआ है, हमने यहाँ वाटर लिया है वाटर फाउंटेन से, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास assumptions used in projectile motion। अब हमने ये सारी बातें तो की है, अब हमारे पास ये कंप्लीटली चीजें क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रहा है, तो वो चीज हमें यहाँ देखनी है। जो फर्स्ट हमारे पास है कि इसके जो assumptions हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे assumptions used in a projectile motion। The effect due to air resistance is negligible। मीन्स क्या है कि जो भी हम थ्रो आउट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को या नोजल से वाटर बाहर आ रहा है, तो वो हमारे पास किसको डिफाइन कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस वहाँ कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा। देन तभी वो वहाँ पे जो शेप बन रही है वो कैसी बन रही है, कर्व शेप बन रही है, वरना अगर एयर रेजिस्टेंस वहाँ पर प्रेजेंट होता तो वो शेप बनती ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशनल ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो उसमें जो उसकी सिचुएशन है, जो इनिशियल फाइनल पोजीशन है, हमने थ्रो किया तो उसकी चेंजेस आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, वो नगण्य होता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट ओवर द रेंज ऑफ मोशन। और जो इसकी ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैसे होती है हमारे पास, कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ मोशन। जो एक्सीलरेशन होगा, मतलब हम कंपोनेंट्स देखेंगे या 2D की बात करें तो हमारे पास 2D से समझना चाहिए कि एक x एक्सिस होगा, एक हमारे पास y एक्सिस होगा। तो x एक्सिस में हमारे पास अगर वेलोसिटी है तो इट इज मीन कांस्टेंट है, तो वहाँ एक्सीलरेशन भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। देन अगर हम y की बात करेंगे तो y में हमारे पास क्या होगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है मैक्सिमम हाइट के अकॉर्डिंग। अगर हम थोड़ा सा भी चले, उसकी पोजीशन को चेंज किया, तो हमारे पास वहाँ पे उसकी क्या होगी, चेंजेस अवेलेबल रहेंगे कि क्या क्या चेंजेस वहाँ पे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है उसमें हम देखेंगे मॉडल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका हम क्या देख रहे हैं, एक प्रोजेक्टेड डायग्राम देख रहे हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास ये एक हमने प्लेन लिया, लाइन ली है, ये इस लाइन को मैंने जैसे यहाँ पे x एक्सिस से ड्रॉ किया एंड ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, इसको मैंने यहाँ पे लाइक y एक्सिस से क्या क्या ड्रॉ किया है। जब मैंने इस पॉइंट से इस बॉल को यहाँ से ड्रॉ किया तो हमारे पास एक ट्रेजेक्ट्री बनी, ये शेप बनी इस ट्रेजेक्ट्री की। ठीक है, बॉल ने यहाँ से वेलोसिटी, मतलब जो v वेलोसिटी है वो हमें इसके यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, हम एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैक्सिमम हाइट देखने की, मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, तो एक हाइट यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे h1 बोला, इसको मैंने यहाँ h2 डिफाइन किया,
इसको मैंने यहाँ h3 डिफाइन किया, h3। अब जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे पास ये है। नेक्स्ट मैं नीचे जा रही हूँ, बॉल हमारे पास क्या कर रही है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को देखो यहाँ पहले इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज होने के बाद मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। देन वापस से वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है। जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे जाके वो वापस से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। तो हम क्या देखेंगे, जो ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, इस डिस्टेंस को हमने एक नेम डिफाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या होगा, रेंज को शो करेगा, उसकी कितनी रेंज हमने यहाँ पे कवर की है, एंड इट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल। एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड इन द एयर इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। मीन्स क्या है, बॉल को मैंने यहाँ से उठाया, थ्रो आउट किया, थ्रो करने के बाद ये प्रोजेक्ट हुई, मैक्सिमम हाइट पे गई, इसकी रेंज हुई। ये अभी हमने बातें की है मैक्सिमम हाइट की, रेंज की। तो हमारे पास देखा है हमने कि जो बॉल है जब ये थ्रो हो रही है, यहाँ पे इस ट्रेजेक्ट्री को शो कर रहे हैं, तो ट्रेजेक्ट्री के बाद जहाँ पे प्रोजेक्ट हुई है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है, एक्स एक्सिस एंड यहाँ वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में हमारे पास ये ट्रेजेक्ट्री शो हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, जिस इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए, मतलब क्या है, मैंने इस इनिशियल पॉइंट से, यहाँ से मैंने इसको थ्रो करने के लिए उठाया है। जैसे ही मैंने इस इनिशियल पॉइंट से उठाया और इसको उठा के मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट करवाया, तो मेरा इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट ये होगा। तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हम क्या लिखेंगे, द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मीन्स क्या है, मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ है, स्टार्ट किया हमने, स्टार्ट करने के बाद हमारे पास जो बॉल है वो प्रोजेक्टेड हो गई। प्रोजेक्टेड होने के बाद जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट हमने बता ही चुके हैं कि जहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा होगी, रेंज के बारे में जितना हमने डिस्टेंस कवर किया है, तो इस पॉइंट को, इस इनिशियल पॉइंट को हम क्या डिफाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, द वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टेड। जब इसने स्टार्ट किया यहाँ से, तो इसके पास जो वेलोसिटी थी 0 थी। जैसे इसने मोशन करना, प्रोजेक्टेड हुआ, ये यहाँ पहुँचा, देन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, ये बॉल यहाँ पहुँची, मैक्सिमम हाइट पे आई, देन यहाँ आई। इसके बाद इस तरीके से जो इसकी वेलोसिटीज में चेंजेस है, v1, v2, v3, v4, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे शो कर रही है हमारे पास एक वेलोसिटी में चेंजेस, मतलब जो वेरिएबल्स वेलोसिटी है उसको डिफाइन कर रहे हैं। ये कंपोनेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ux, एंड ये कंपोनेंट हम डिफाइन कर देंगे uy। तो ux हमारा देख रहे हैं कि हमारा हर जगह कैसा है, कांस्टेंट चलेगा। कैसा चलेगा, एक लीनियर पाथ पे चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। कांस्टेंट होगा तो मतलब एक्सेलरेशन होगा, वो भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ओनली फॉर क्या यहाँ पे शो कर रहा है, ग्रेविटी g। किसके लिए, ये y कंपोनेंट के लिए, और क्या है, -g, बिकॉज ऑफ ये कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए कहाँ होगा, y नेगेटिव डायरेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन, हम क्या समझते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को। हमने ये चीज देख ली कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो वो कहाँ पे, उसकी वेलोसिटीज के बारे में बात कर ली। तो अब हम एंगल के बारे में बात करेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक कर्व पाथ पे थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ एंगल हमारे पास प्रेजेंट होगा। लाइक दैट मैंने इस बॉल को यहाँ से थ्रो किया, तो वो थ्रो करने के बाद जो ये ट्रेजेक्ट्री बन रही है हमारे पास, इस ट्रेजेक्ट्री के बीच में जो एंगल बनेगा इट इज कॉल्ड थीटा, और इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास लाइन है x की, और अगर मैं यहाँ पे भी इसका कंपोनेंट लूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y। जो v है वो हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास
इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्टेड। मीन्स ये लाइन जो है इसको इसने नाम डिफाइन किया है horizontal line and it is called vertical line। तो horizontal के साथ जो हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से डिफाइन करते हैं। ट्रेजेक्ट्री, अब बेसिक हम जो बात कर रहे थे ट्रेजेक्ट्री, कर्व पाथ की, प्रोजेक्टाइल मोशन की, इन्हीं सब की हमने यहाँ बातें की है। अब ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता रहा है, परफेक्ट डेफिनेशन की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री का मीन्स क्या होता है। तो द पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल in air is called trajectory। The parabolic path followed by a projectile in air called its trajectory। क्या है जो ये पैराबोलिक पाथ, हमने यहाँ से इनिशियल से स्टार्ट किया एंड फाइनल पे हम पहुँचे, तो हमारे पास एक पैराबोलिक पाथ कंप्लीट हुआ है, ये कर्व पाथ, इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, ट्रेजेक्ट्री शो करते हैं। जो कर्व पाथ हमारे पास बन रहा है उसी को हम क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाई, मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट है उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम क्या होगा इस एंटायर ट्रेजेक्ट्री को कवर करने का, वो हमारे पास क्या शो करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द एंटायर ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इनिशियल जहां से स्टार्ट किया है हमने, इनिशियल पॉइंट से एंड ये फाइनल पॉइंट, तो यहाँ तक जो ट्रेजेक्ट्री, जो ये ट्रेजेक्ट्री बनी है हमारे पास, ये जो पैराबोलिक पाथ बना है, इस पाथ को पैराबोलिक पाथ, तो t इक्वल्स टू 0, यहाँ कुछ टाइम था एंड यहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास हम लेट कर लेते, कंसीडर कर लेते 5 सेकंड है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ हुई है वो हमारे पास किसको शो करता है, जो टाइम इसको लगता है। जैसे इस इरेजर को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ फेंकना, और जैसे ही मैंने स्टार्टिंग किया वहाँ पे t इक्वल्स टू 0 था, जैसे इसने मोशन करना स्टार्ट किया, ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन किया, तो यहाँ पे जो टाइम है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मैक्सिमम हाइट क्या होगी इस प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसको भी एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मीन्स एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल मैंने बताया वाई एक्सिस से शो करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग इट्स मोशन। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग द मोशन। तो हम देखेंगे यहाँ स्टार्टिंग था, अब ये मोशन करने के बाद ग्राउंड लेवल के दूसरे पॉइंट पे आ जाता है, तो इसके बीच में जो हमारे पास वर्टिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, एंड इट इज वर्टिकल। तो वर्टिकली जो हाइट है हमारे पास मैक्सिमम कहाँ आ रही है, उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उस चीज को हम क्या डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ हाइट कम हो रही है, और मैक्सिमम कहाँ पे है, इस मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास मैक्सिमम हाइट मिलेगी इस बॉल की। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो एक्स कंपोनेंट है उसके साथ हमने जितना डिस्टेंस कवर किया है कंप्लीट इस हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग एंटायर मोशन। स्टार्टिंग पॉइंट से जब मैंने इस बॉल को थ्रो किया, इस बॉल को थ्रो करने के बाद जैसे ही ये मोशन करना स्टार्ट करेगी, तो इसकी जो पोजीशंस है, इसकी जो पोजीशंस आएंगी हमारे पास, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं डिस्टेंस में, कि पहले इसने इस तरीके से चेंज किया, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ, देन वो उसकी ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल पे उसकी मेन पोजीशन पे पहुंच गया, तो उसको हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन।
नेक्स्ट है हमारे पास इट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंटरप्रिटेड, मतलब इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है वो है इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते, इस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो बोथ पिंक एंड येलो बॉल्स आर फॉलिंग एट द सेम रेट, जो दोनों पिंक और येलो लाइंस है वो हमारे पास बॉल्स की लाइंस को शो कर रहे हैं कि हमने दोनों को एक साथ बॉल्स, एक पिंक बॉल ली हमने और एक येलो बॉल ली, हमने एक बॉल को लीनियरली पाथ पे और एक बॉल को हमने कर्व पाथ पे थ्रो किया, तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो सेम होगा या चेंजेस होगा वो चीज़, और उनके जो साथ गिरने की पोजीशंस होगी नीचे डाउनवर्ड, ग्रेविटी जो उसको अट्रैक्ट कर रही है वहाँ जो मोशन को वो फील करेगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बोथ पिंक एंड येलो बॉल्स आर फॉलिंग एट द सेम रेट, येलो बॉल्स इज मूविंग हॉरिजॉन्टली while it is falling have no effect on its vertical motion. It means horizontal and vertical motions are independent of each other. हम जो horizontal और vertically x और y एक्सिस को ले रहे हैं इनको हम अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं 1D में चेंजेस करके। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मेरे पास अगर ये यहाँ इस तरीके से बॉल का प्रोजेक्टेड है, यहाँ इनिशियल पोजीशन है उसकी, तो ये मेरे पास x है, ये y है, इसी को हम हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर रहे हैं, और ये हमारे पास है वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें मैं इसको अलग से डिफाइन कर लूँ, इसके लिए जो ux होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, और इसके लिए मैं अलग से इसकी वेलोसिटी को डिफाइन करूंगी तो जिसकी वेलोसिटी होगी वो कुछ डिफरेंट होगी। यहाँ एक्सीलरेशन कुछ और होगा, यहाँ एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो कुछ डिफरेंट होगा। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम चाहे 1D में बात करें चाहे 2D में बात करें, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे का। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हो कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पुट की है, दोनों इंटरडिपेंडेंट ना हो इसलिए। तो आगे हम देखते हैं, अभी आप लिखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन डायग्राम ऑफ अ किक्ड फुटबॉल एनालिसिस करना, मतलब इसकी पोजीशंस का चेंजेस कैसे कैसे होगा। अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो उसकी जो पोजीशंस में चेंजेस आएगा वो कैसे होगा, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसका जो पाथ है वो कैसे डिफरेंट होगा, उस चीज़ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस बॉल को किक करना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमारी जो ट्रेजेक्टरी बनी, बॉल की जो पोजीशन गई वो यहाँ गई 1 पोजीशन 2 पोजीशन एंड ये 3 पोजीशन, एंड ये फाइनल पोजीशन हमें यहाँ पे शो करना है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो हमें समझ में आ रहा है कि जब हमने बॉल को किक किया तो किक करने के बाद उसकी वेलोसिटीज में, उसकी रेंज में, उसकी मैक्सिमम हाइट में एंड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल चेंजेस भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है। जैसे मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स लिए, सेम इसकी मैं x एक्सिस होगा, यहाँ हमारे पास y एक्सिस होगा, पोजीशन चेंज हुई है, ये x एक्सिस को शो करेगा, ये y एक्सिस को शो करेगा, ये x एक्सिस को शो करेगा, और ये हमारे पास y एक्सिस को। t इक्वल्स टू 0 टाइम था, यहाँ हम t इक्वल्स टू t1, t इक्वल्स टू t2, t इक्वल्स टू t3 एंड t इक्वल्स टू t4। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो ux कंपोनेंट है, ux कंपोनेंट है, ux है वो एक स्ट्रेट पाथ, मतलब इस रेंज को कवर कर रहा है, जिसे हमने r बोला था, ये मैक्सिमम हाइट ड्रॉ कर रहा है h मैक्स, हम इसे बोल सकते हैं, यहाँ हमारे पास इसको क्या बोलेंगे हम h1, और यहाँ हमारे पास ये माइनस
h1 भी लिख सकते हैं। जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा y में वो -g होगा, इधर हम बात करेंगे तो वो भी कितना होगा -g होगा, इधर हम बात करेंगे तो -g होगा। जो ux है वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ x का क्या होगा 0, और uy की अगर हम बात करें तो वो चेंजेस हो रही है, उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, वर्टिकली वहाँ पे क्या है चेंजेस है, तो उसका एक्सेलरेशन होगा ay, वो हम क्या ऐड कर रहे हैं -g, इट इज ग्रेविटी कांस्टेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे, उसे फिर हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दो 1D में एक्सिस में हम अलग अलग उसके पार्ट्स कर देंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा स्टार्टिंग था ओरिजिन ओ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पहुँच गया, तो जो ये वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको हमने x लिया है, और जो वर्टिकल पार्ट है इसे हमने y लिया है, और जब इसको प्रोजेक्ट करवाया तो हमारे पास जो वेलोसिटी है इनिशियल वाली उसे हमने डिफाइन किया vi से, एंड y वाली को हमने लिया है vy, और x वाली को लिया है हमने vx। दोनों को अलग अलग करके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो x वाला vx हो जाएगा एंड y वाला हमारे पास vy हो जाएगा। ये वाली लाइन हमें शो कर रही है हॉरिजॉन्टल एंड ये लाइन हमें शो कर रही है वर्टिकली मोशन को, ठीक है। जो चेंजेस आएगा एनालिसिस, जो चेंजेस है हमारे पास फ्रेम 2, तो फ्रेम 2 में हमने पहले पोजीशन देखी थी कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो यहाँ थी। फ्रेम 2 में हम क्या कर रहे हैं कि बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास vx है वो यहाँ पे है जैसे कि अभी मैंने बताया था, और vy हमारे पास यहाँ है। तो जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है फिर नेक्स्ट पोजीशन यहाँ होगा, नेक्स्ट पोजीशन यहाँ होगा, देन वो लास्ट में उसकी ग्राउंड स्टेट्स में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के लिए ही है, वी वाई वाला क्या हो रहा है यहाँ पे 0, बिकॉज ऑफ कहाँ आ गया वो मैक्सिमम हाइट पे आ गया है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो वी वाई होता है वो कितना हो जाता है 0 डिफाइन करता है, और 2x यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ गया है। नेक्स्ट ऐसे ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पहले हम कहाँ जा रहे थे उसकी फॉरवर्ड, फिर एक बार स्ट्रेट हुए, देन हमने क्या किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो किया है। तो जो वी वाई है वो कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में शो हो रहा है, और वाई जो एक्स है हमारे पास अभी भी वो कैसा है कांस्टेंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही शो हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट लास्ट, कि अगर हम किसी एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास जो फ्रेम है उसमें जो बॉल प्रोजेक्ट हमने की थी उसका जो फाइनल पॉइंट होगा उसमें x तो हमारा उसी x हॉरिजॉन्टल पाथ पे डिफाइन होगा, लेकिन जो y है पहले वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन y लास्ट में क्या हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और थीटा को भी हम यहाँ पे अलग अलग वे से डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्टिकली मोशन क्या हो गया हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो x वाला है वो अभी भी हमारे पास किस पे चल रहा है vx वाली फॉर्म में ही चल रहा है, और ये क्या हो जाएगा -vy से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कंप्लीट है कि एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो अभी तक हमने जितने भी फ्रेम्स 5 फ्रेम्स की बातें की है तो वो हमने यहाँ पे रीड करने के बाद कंप्लीट उसको एक साथ कैसे हम इस फ्लो चार्ट मतलब इस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हमने शो किया है कि इनिशियल फाइनल पोजीशंस vx vy कंपोनेंट्स, अगर उसकी पोजीशन चेंज करें तो vx में कितना चेंजेस आएगा, अगर हम उसको मैक्सिमम हाइट पे ले जाए तो y में कितना चेंज आएगा, x में कितना चेंज होगा, नेक्स्ट जब वो डाउनवर्ड में आएगा तो उसके y में क्या क्या चेंजेस आएंगे और x में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हमारे पास क्या हो जाएगा y एक्सिस के लिए एक्सीलरेशन हो जाएगा -g से हमने डिफाइन किया है, ये x एक्सिस में चेंजेस बता रहा है, एंड ये हमारे पास y एक्सिस में जितने भी चेंजेस आया है उसको शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल चेंजेस एंड वर्टिकली चेंजेस। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशंस, ए हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जो x वाला था वो क्या चल रहा था हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ vx के साथ, और वर्टिकली मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ax था वो हमारे पास क्या था ax तो हमारे पास क्या था 0, और ay हमारे पास क्या है -g। तो ये यहाँ पे कैसे चल रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ
फाइंड हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी है, वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो होप सो कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई। थैंक यू।